तो एडमिन लॉगिन का पेज बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं राउटर डॉट गेट करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ /admin/login, ठीक है। और यहाँ सेम चीज़ रहेगा। तो बेसिकली अगर मैं चाहूँ तो इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। जो रजिस्टर का चीज़ है सेम रहेगा, बस यहाँ पर आपको रजिस्टर की जगह लॉगिन लिख देना और ये एडमिन रजिस्टर की जगह हम लोग क्या करेंगे, एडमिन लॉगिन, ठीक है। अब ये एडमिन लॉगिन नाम का हम लोग एक पेज बनाएंगे। तो यहाँ मैं वापस से आऊँगा व्यूज़ में और यहाँ पर मैं एडमिन लॉगिन .hvs फाइल क्रिएट करूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ एडमिन लॉगिन, ठीक है। और यहाँ पर मैं अगर h1 टैग दूँ और यहाँ लिख दूँ एडमिन लॉगिन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, एडमिन को लॉगिन कराएंगे हम लोग। तो ये जो हमारा एंड पॉइंट है, इस एंड पॉइंट में हम लोग जाएंगे। तो ये एंड पॉइंट में मैं आ जाता हूँ और एंटर करता हूँ। तो देखिए ये हमारा एडमिन लॉगिन पेज खुल गया इस तरह से। तो ठीक है, तो एडमिन लॉगिन हमारा पेज हो गया। तो एक काम करता हूँ मैं, अब इसको यहाँ पर एडमिन लॉगिन पेज क्योंकि हमारा बन गया, तो जब रजिस्टर हो जाएगा तो इस पेज में हम लोग रिडायरेक्ट करा देंगे /admin/login। तो /admin/login इस एंड पॉइंट में आकर इस एंड पॉइंट में क्या होगा, एडमिन लॉगिन पेज खुल जाएगा, ठीक है। तो जब भी कोई रजिस्टर करेगा कोई बंदा एज एन एडमिन, तो वो रजिस्टर सक्सेसफुल होने के बाद एडमिन लॉगिन पेज खुल जाएगा, ओके। तो ये हमारा इतना तक हो गया है। अब हम लोग एडमिन लॉगिन पेज को थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं। तो एडमिन लॉगिन पेज को डिज़ाइन करने के लिए ऑब्वियसली सबसे पहले मैं एडमिन लॉगिन पेज में जाऊंगा और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा डिज़ाइन वगैरह करेंगे। तो डिज़ाइन काफ़ी सिंपल ही रखेंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये देना पड़ेगा, जो आपका लॉगिन पेज में होता है वो होगा आपका यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह देने का इनपुट हम लोग देंगे। तो एक फॉर्म बनाएंगे जिस तरह हम लोगों ने किया था वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सिमिलर वे में हम लोग ये भी करेंगे। तो एक फॉर्म बनाया, फॉर्म टैग, और फॉर्म टैग के अंदर हमारा दो चीज़ रहेगा। और सबसे पहला चीज़ रहेगा वो रहेगा हमारा यूज़र नेम, ठीक है। और दूसरा चीज़ रहेगा वो रहेगा हमारा पासवर्ड, ठीक है ना। क्या कि यूज़र नेम और पासवर्ड ये दोनों यूज़र देगा और वहाँ से उसका ये रिक्वायर्ड कर देते हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड देगा, फिर उसके बाद सबमिट में क्लिक करेगा तो वहाँ से लॉगिन हो जाएगा, ठीक है ना। और एक बटन देंगे जो सबमिट टाइप उसका सबमिट रहेगा, वो बटन में क्लिक करेगा लॉगिन बटन में और वहाँ से यूज़र लॉगिन हो जाएगा अगर सही यूज़र नेम पासवर्ड दिया, ठीक है। अब यहाँ दो चीज़ रहेगा, जैसे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हम लोग दिए थे, एक रहेगा एक्शन, ठीक है, और दूसरा रहेगा हमारा वो रहेगा क्या, मेथड, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जब यूज़र नेम और पासवर्ड देगा और सबमिट में क्लिक करेगा, लॉगिन बटन में क्लिक करेगा, तो वो क्या होगा, एक पोस्ट रिक्वेस्ट में जाएगा, ठीक है। तो पोस्ट रिक्वेस्ट में जाएगा और कौन सा एक्शन कौन सा एंड पॉइंट में जाएगा, /admin/login, ये एंड पॉइंट ट्रिगर होगा, ठीक है ना। तो जब यूज़र नेम पासवर्ड देकर लॉगिन करेगा तो ये एंड पॉइंट ट्रिगर होगा और ये कौन सा मेथड फॉलो करेगा, पोस्ट मेथड फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अगर मैं काम करता हूँ, आपको एक बार मैं पेज दिखाऊँ अगर इसका, तो मैं यहाँ जाता हूँ, होल्ड ऑन सेकेंड, मैं एक बार सर्वर को चला लेता हूँ, ठीक है। सर्वर चालू हो गया, लोकल होस्ट 5000 /admin/login। तो देखिए यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड आएगा। डिज़ाइन अभी मत देखिए, डिज़ाइन हम लोग आगे जाकर इसको डिज़ाइन भी कर देंगे। तो फिलहाल अभी ये यूज़र नेम और पासवर्ड आ गया। अब यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड देना है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ऑथ रूट्स में जाता हूँ और यहाँ पर एक और एंड पॉइंट बनाता हूँ। यहाँ एंड पॉइंट क्या रहेगा, क्योंकि जब यूज़र नेम और पासवर्ड में क्लिक करेगा तो ये एंड पॉइंट ट्रिगर होगा admin/login और ये पोस्ट मेथड रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, router.post /admin/login, ठीक है। सेम तरीक़ा से होगा, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है और कुछ अलग नहीं है, सेम है जिस तरह से हम लोग रजिस्ट्रेशन किए हैं उसी हिसाब से होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, पासपोर्ट का मदद लेंगे, passport.authenticate, ठीक है। लोकल स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, यहाँ पर एरर और यूज़र और इन्फो, ठीक है, ये तीन चीज़ लेंगे। और यहाँ पर अगर एरर आया, मान लीजिए आपने ऑथेंटिकेट करने समय कोई भी अगर एरर आया, तो हम लोग क्या करेंगे, वो सक्सेस को फॉल्स कर देंगे, यानी कि सक्सेस फॉल्स हो गया और जो एरर मैसेज है उसे हम लोग शो करा देंगे। अगर इनकेस एरर नहीं आता है और यूज़र का मान लीजिए एरर नहीं आया पर यूज़र ने गलत क्रेडेंशियल दिया, तो यूज़र ने अगर गलत क्रेडेंशियल दिया तब हम लोग क्या करेंगे,
तो हम लोग एक मैसेज शो करा देंगे कि ऑथेंटिकेशन फेल्ड। रिटर्न एडमिन लॉगिन पेज में चल जाएगा और एडमिन लॉगिन पेज में एक एरर मैसेज शो कराएगा कि ऑथेंटिकेशन फेल्ड, ठीक है। और ये नहीं हुआ अगर मान लीजिए, एक और कंडीशन है कि मान लीजिए जो यूज़र है, ठीक है, वो यूज़र एडमिन नहीं है। फॉर एग्जांपल कोई नॉन एडमिन यूज़र अगर लॉगिन करने का कोशिश करेगा, यूज़र आईडी या पासवर्ड दे के कोशिश करेगा, मान लीजिए किसी ने ऐप से रजिस्टर किया है, वो एडमिन नहीं है, वो नॉन एडमिन है, तो वो अगर रजिस्ट्रेशन करने का चाहेगा तो उसमें हम लोग एक मैसेज शो करा देंगे, यू आर नॉट एन एडमिन। एडमिन लॉगिन पेज में वापस से रीडायरेक्ट हो जाएगा और यहाँ एक एरर मैसेज शो करेगा कि यू आर नॉट एन एडमिन, ठीक है। अब ये 3 केसेस हो गया एरर का। अब तीसरा, अब चौथा है, अगर सक्सेसफुल लॉगिन हो जाता है तो क्या होता है। लॉगिन अगर हो जाता है तो जो यूज़र है उसको हम लोग लेंगे, और अगर कुछ एरर आता है लॉगिन एरर में, मान लीजिए किसी भी टाइप का डेटाबेस एरर वगैरह आया, तो वो हम लोग वहाँ पर सबसे पहले शो करा देंगे। अगर मान लीजिए कोई एरर आता है तो आपको वहाँ वो एरर को शो करा देना है कि सक्सेस फॉल्स, और जो एरर मैसेज है वो एरर मैसेज शो करा देना है। अगर एरर नहीं आता है तब हम लोग क्या करेंगे, रीडायरेक्ट करा देंगे, रीडायरेक्ट करा देंगे डैशबोर्ड में। तो स्लैश पॉइंट में डैशबोर्ड रहेगा। फिलहाल मैं अभी एक काम करता हूँ, आपके सिंप्लिसिटी के लिए इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर कंसोल लॉग कर देता हूँ, console.log लॉगिन सक्सेसफुल, ठीक है, लॉगिन सक्सेसफुल प्रिंट करा देता हूँ। आगे जाके हम लोग क्या करेंगे, जब सक्सेसफुल लॉगिन हो जाएगा तो डैशबोर्ड में हम लोग पहुँचा देंगे, स्लैश एंड पॉइंट में डैशबोर्ड रहेगा हमारा, ठीक है। ये हो गया, और लास्ट में हमें ये कर देना है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और नेक्स्ट, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक काम करते हैं, कोशिश करते हैं लॉगिन करने का। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ, रिफ्रेश मारता हूँ, मैंने यहाँ दिया था PNT पासवर्ड में पासवर्ड दिया था आई थिंक। मैं एक बार लॉगिन करता हूँ, तो यहाँ देखिए लॉगिन सक्सेसफुल लिखा रहा है, ठीक है। अगर मैं गलत लॉगिन दूंगा, तो गलत लॉगिन दिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैंने गलत लॉगिन दिया तो रीडायरेक्ट हो गया, यहाँ पर सेम पेज में हो गया। अभी एरर शो नहीं हो रहा, एरर भी हम लोग शो करा देते हैं। एक काम करते हैं, हम लोग इस जगह पे जाते हैं, यहाँ पर जाके हम लोग क्या करेंगे, एक एरर जो मैसेज आ रहा है वो एरर मैसेज हम लोग शो करा देंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिए ये जो है, यहाँ से हम लोग कोई भी एरर आएगा तो वहाँ एरर मैसेज पहुँच जाएगा। एरर मैसेज देख सकते हैं, यहाँ एरर मैसेज हम लोग शो करा देते हैं। तो एक काम करता हूँ, वापस से मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ, देखिए ऑथेंटिकेशन फेल बोल रहा है, ठीक है। तो इस तरह अगर मान लीजिए आप एडमिन नहीं है तो आप वहाँ कीजिएगा तो एडमिन, यू आर नॉट एन एडमिन, इस टाइप का मैसेज आएगा। तो ये सब हो गया। अब थोड़ा सा डिज़ाइन में देखते हैं। तो एडमिन लॉगिन पेज है, इसमें हम लोग थोड़ा सा डिज़ाइन करते हैं। तो हल्का सा मैं एक काम करता हूँ, इसको डिज़ाइन करता हूँ। पर डिज़ाइन करने से पहले एक चीज़ और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि इनकेस आप देखे होंगे कि और बहुत सारा रजिस्ट्रेशन में, लॉगिन पेज में रजिस्ट्रेशन का भी एक एंड पॉइंट रहता है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहें तो इस एंड पॉइंट में आप जाकर रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश करूँ, देखिए यहाँ पर नॉट एन एडमिन रजिस्टर है, आप इसमें क्लिक कीजिएगा तो रजिस्ट्रेशन पेज में पहुँच गए, ठीक है। तो ये है। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा जो लॉगिन पेज है वो काफ़ी बेकार सा लग रहा है, इसमें थोड़ा सा स्टाइल टैग लगाते हैं। तो मैं यहाँ पर स्टाइल टैग लगा देता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक एक करके थोड़ा सा स्टाइल ऐड करता हूँ। सबसे पहले थोड़ा बॉडी और H1 टैग में स्टाइल लगाता हूँ। तो ये अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए यहाँ भी सेंटर में सब आ गया है। यहाँ देख सकते हैं, फॉन्ट फैमिली चेंज कर दिया, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया, मार्जिन पैडिंग 0 दे दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म, लेवल और इनपुट, ये सब में हम लोग देंगे। तो फॉर्म, लेवल और इनपुट ये तीनों में दे देता हूँ। और यहाँ पर अगर दिखाऊँ तो देखिए कुछ इस टाइप से होगा, समझा देता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊँ, मैं सबसे पहले फॉर्मेट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्म दिया मैंने, फॉर्म, लेवल, इनपुट, ठीक है। अच्छा यहाँ पर 2 बार हो गया क्या, होल्ड ऑन अ सेकंड, यहाँ कुछ गड़बड़ी हो गया। फॉर्म, लेवल 2 बार मैंने यहाँ पर फॉर्म, लेवल, इनपुट दे दिया, सॉरी 2 बार। हाँ अब देखिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मैं दिखाऊँ तो फॉर्म में सबसे पहले मैक्सिमम विड्थ हम लोग सेट कर दिए 300 पिक्सल्स का। तो यहाँ इतना सारा विड्थ रहेगा 300 पिक्सल का। फिर मार्जिन हम लोग दे दिए टॉप बॉटम से 40 पिक्सल का मार्जिन दे दिए। पैडिंग थोड़ा सा दे दिया 50 पिक्सल, ताकि थोड़ा सा इस टाइप से पैडिंग में अंदर तरफ से आ जाए, ओके। और फिर जाकर बैकग्राउंड कलर वाइट कर दिए हैं। फिर बॉर्डर रेडियस दे दिए, थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस है, देख सकते हैं। फिर लेवल में हम लोग क्या है, लेवल में थोड़ा डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया, कलर हल्का सा ये दे दिया। तो इस तरह से कुछ शो होगा, ओके। और इनपुट में आपका देख सकते हैं 100% ये इनपुट हम लोग दिया है। ये जो इनपुट का स्टाइलिंग है
बॉर्डर वगैरह दे दिया, बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल दे दिया, मार्जिन बॉटम दे दिया 16 पिक्सल का, ताकि नीचे में थोड़ा सा मार्जिन रहेगा। ओके, अब बटन में भी थोड़ा सा ये कर देते हैं, तो बटन और बटन होवर में भी थोड़ा सा दे देंगे। तो बटन देखिए, बटन ये रहेगा, ब्लू कलर का बटन रहेगा, बटन होवर में कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा। फिर पी टैग में थोड़ा सा दे दिए। तो अगर मैं अभी वापस से आपको दिखाऊं, देखिए, तो ये देखिए बटन में होवर कर रहा हूँ तो इस तरह से कलर हो रहा है। ओके, तो इस तरह से हमारा ये काम कर रहा है। अब मैं वापस से अगर आपको दिखाऊँ, यहाँ पर मैंने गलत पासवर्ड दिया तो यहाँ देखिए ऑथेंटिकेशन फेल दे रहा। अब मैं सही देता हूँ, लॉगिन करता हूँ, तो यहाँ देखिए लॉगिन सक्सेसफुल। ओके, तो ये सही से काम कर रहा है। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब एक एंड पॉइंट बनाएंगे जहाँ पर डैशबोर्ड बनाएंगे, तो वहाँ पर लॉगिन जब सक्सेसफुल होगा तो डैशबोर्ड में पहुँच जाएगा। ओके, तो चलिए अब डैशबोर्ड में थोड़ा काम करते हैं।